कारों की दुनिया में रोल्स रॉयस को सरताज माना जाता है। बहुत ही एक्सपेंसिव, बहुत ही लग्जूरियस कार बनाने वाली ये कंपनी है रोल्स रॉयस। रोल्स रॉयस अपनी ब्रांड वैल्यू को लेकर बहुत ही कॉन्शियस कंपनी रही है। आई एम श्योर आपने कुछ ऐसे किस्से भी सुने होंगे कि हमारे देश के कुछ बहुत ही पैसे वाले लोग, कोई रॉयल परिवार के लोग जो है वो कार खरीदना चाहते थे, रोल्स रॉयस खरीदना चाहते थे, लेकिन रोल्स रॉयस ने उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। बड़ौदा यानी कि जो वडोदरा है, उनके जो स्टेट है, राजा है गायकवाड़ साहब, तो उनका भी एक किस्सा बहुत ही फेमस रहा है कि रोल्स रॉयस ने उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया। फिर फाइनली जैसे तैसे करके राजा साहब ने वो कार खरीद ली और फिर उन्होंने बड़ौदा के एक गार्डन में इस कार को डस्टबिन के तौर पर यूज़ किया और रोल्स रॉयस की धज्जियां उड़ा दी। ऐसे ही कुछ दूसरे केसेस भी हमें देखने को मिलता है कि किसी ने रोल्स रॉयस को टैक्सी के तौर पर यूज़ किया एज अ सॉर्ट ऑफ रिवेंज कि आपने हमें मना क्यों किया, आपको अपनी रेपुटेशन पड़ी है तो हम भी बहुत ही रेप्यूटेड हैं। तो इस प्रकार के क्लैशेस जो हैं वो रोल्स रॉयस के हमें देखने को मिलते हैं। बेसिकली रोल्स रॉयस जो है ये बहुत ही, आप कह सकते हैं कि नामचीन कंपनी है और अपनी आन बान शान को लेकर एक अलग ही प्राइड जो है वो रोल्स रॉयस का हमेशा रहा है। लेकिन जब हम ये सारी चीज़ें देखते हैं तब हमें लगता है कि ये कंपनी तो बहुत ही अच्छी होगी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी, कई अलग अलग ब्रांड्स के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें भी हमें देखने को मिलती है। उसके बाद पता चलता है कि इट वाज ऑल फेक। रोल्स रॉयस हमारे देश भारत में एक बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस चुकी है। द रीज़न इज सीबीआई ने एक एफआईआर फाइल की है अगेंस्ट ब्रिटिश एरोस्पेस कंपनी। ये रोल्स रॉयस की ही कंपनी है। आई एम श्योर आपको शायद पता होगा, आई एम नॉट श्योर राइट हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर अबाउट दिस फैक्ट, लेकिन आई एम श्योर कहीं ना कहीं आपने सुना होगा कि रोल्स रॉयस जो है वो पहले एयरक्राफ्ट के इंजन बनाने वाली कंपनी थी। आज भी बनाती है, लेकिन उनकी शुरुआत जो है वो कुछ एयरक्राफ्ट के इंजन को बनाने से हुई और उसके बाद उन्होंने कार्स बनाना स्टार्ट किया। ऐसी कुछ उनकी हिस्ट्री रही है। अगर आप और ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो इसको फिर थोड़ा गूगल कर लीजिएगा, आपको ये रोल्स रॉयस की हिस्ट्री जो है वो मिल जाएगी। लेकिन आई कैन टेल यू फॉर श्योर कि रोल्स रॉयस कार्स बनाती है और इसी के साथ साथ एयरक्राफ्ट भी बनाने वाली ये कंपनी है। अब करप्शन का चार्ज लगा है रोल्स रॉयस पर, और वो भी हमारे देश भारत में। ये करप्शन का चार्ज जो है, ये एक एयरक्राफ्ट है जिसका नाम है हॉक 115 एडवांस जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट। ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, यानी कि हमारे इंडियन एयर फोर्स के जो पायलट्स हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल जो है वो किया जाता था। अब ये करप्शन कहाँ पर हुआ है? जब ये एयरक्राफ्ट को रोल्स रॉयस से खरीदा गया, ये पूरी जो डील है, प्रोक्योरमेंट जिसको कहते हैं, प्रोक्योरमेंट यानी कि किसी चीज़ को खरीदना, तो ये प्रोक्योरमेंट की जो डील है इसमें करप्शन हुआ है, ऐसा सीबीआई का कहना है। सीबीआई की चार्जशीट जो है, एफआईआर जो है, नॉट सॉरी चार्जशीट, एफआईआर जो है वो ये कहती है। और सीबीआई की एफआईआर जो है उसमें बहुत सारे नाम भी हमें देखने को मिलते हैं एज एन एक्यूज्ड। तो ब्रिटिश एरोस्पेस सिस्टम, दैट इज ऑफ कोर्स रोल्स रॉयस। फिर हमारे देश के दो व्यक्ति हैं, सुधीर चौधरी और उनके बेटे भानु चौधरी। इन दोनों का नाम भी एक्यूज्ड के तौर पर सीबीआई की एफआईआर में हमें पढ़ने को मिलता है। और इसी के साथ साथ हमारे देश के कुछ पब्लिक सर्वेंट्स, कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, अननोन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं, उनका नाम भी हमें इस सीबीआई की एफआईआर में पढ़ने को मिलता है। 2016 में सीबीआई ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी को लॉन्च किया। इस पूरी डील को लेकर एक एलिगेशन था, तो इस पर इंक्वायरी की शुरुआत की और सीबीआई ने ये पाया कि ये जो चौधरी हैं और कुछ दूसरे से लोग जो हैं, उन्होंने मिलकर क्या किया, उन्होंने कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ मिलकर, जो बहुत ही पावरफुल पोजीशंस पर थे, ऐसे पब्लिक सर्वेंट्स के साथ मिलकर उन्होंने जो हॉक एयरक्राफ्ट है उसकी जो क्वांटिटी है उसको इंक्रीज करवा दिया। आई गिव यू एग्जांपल कि 10 एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट थी, तो इन्होंने कह दिया कि 10 नहीं 15 एयरक्राफ्ट खरीदने का लिस्ट बनाइए आप। तो जितने ज़्यादा एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे उतनी ही बड़ी वो डील हो जाएगी और उतने ही ज़्यादा पैसे जो हैं वो इन करप्ट लोगों को मिलेंगे। 2008 से लेकर 2010 के बीच में एज पर दी एफआईआर ऐसा भी हुआ था
कि ये जो मैन्युफैक्चरर लाइसेंस फ़ी है उसको भी इंक्रीज़ किया गया। पहले ये मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस फ़ी जो है ये 4 मिलियन पाउंड की थी, फिर इसको इंक्रीज़ करके 7.5 मिलियन पाउंड्स किया गया। और ये मैन्युफैक्चरर लाइसेंस फ़ी इंक्रीज़ हुई, इसकी वजह से ये जो इंटरमीडियरीज़ हैं, ये जो बिचौले हैं, उनको और ज़्यादा पैसे मिले। और ये सारी चीज़ें इस चीज़ के बावजूद हुई कि दोनों देशों के बीच में, यूके और इंडिया की सरकार, दोनों सरकारों के बीच में एक इंटीग्रिटी पैक्ट हुआ था एज पर दिस एग्रीमेंट। और ये पैक्ट ये कहता है कि किसी भी प्रकार के इंटरमीडियरीज या फिर कोई भी मिडलमैन जो हैं, इनको किसी भी प्रकार का पेमेंट जो है वो देना प्रोहिबिटेड है। ये पैक्ट होने के बावजूद भी ये चीज़ हुई। इतना ही नहीं, जो रशिया से हमने मिग खरीदे हैं, राइट, तो उनमें भी करप्शन हुआ है एज पर दिस FIR। 100 मिलियन पाउंड्स पे किए गए एक स्विस बैंक अकाउंट में जिसका नंबर है 120467। और ये जो स्विस बैंक अकाउंट नंबर है या फिर ये जो अकाउंट है ये किसका है? ये चौधरी जो हैं उनके साथ जुड़ा हुआ ये अकाउंट नंबर है। और मिग फाइटर एयरक्राफ्ट में भी करप्शन हुआ है। CBI की FIR जो है, इसने ये भी एक सेंसेशनल चार्ज हमारे सामने रखा है कि एयरक्राफ्ट जो हैं वो 2006 से लेकर 2007 के बीच में जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इंक्वायरीज कंडक्ट की, तब उनको ये एयरक्राफ्ट के बारे में पता चला। इनफैक्ट रोल्स रॉयस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हाथों में आए और फिर पता चला कि इसमें तो कुछ गलत चीज़ हुई है। लेकिन यू कैन इमेजिन कि ये जो लोग हैं वो कितने पावरफुल होंगे कि उन्होंने ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय करवा दिए। 3 सितंबर 2003 की एक मीटिंग हुई थी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की, और इस मीटिंग में सरकार ने अप्रूवल दिया था कि सरकार को या फिर देश को 66 हॉक 115 एयरक्राफ्ट जो हैं उसकी आवश्यकता है। और इंडिया और यूके की सरकार के बीच में 2004 में ये डील हुई थी कि हम यूके से कुछ एयरक्राफ्ट खरीदेंगे और बाकी के कुछ एयरक्राफ्ट जो हैं वो हमारे देश में जनरेट किए जाएंगे, मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। इसी के साथ साथ 2004 में 2 एडिशनल कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो भी ऐड हुए, और इसमें यह था कि 24 एयरक्राफ्ट जो हैं वो डायरेक्ट सप्लाई के तौर पर, यानी कि रेडी टू फ्लाई कंडीशन में यूके से इंडिया भेजे जाएंगे, और इनके जो मटेरियल हैं, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो भारत को दी जाएगी, और फिर बाद में 42 एयरक्राफ्ट जो हैं वो भारत में पैदा किए जाएंगे बाय HAL, दैट इज़ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। एक दूसरा एग्रीमेंट हुआ था जिसमें 9,502.7 करोड़ रुपीस की डील हुई थी। ये एग्रीमेंट हुआ था, और 2008 से 2010 के बीच में जब यूपीए की सरकार जो है वो ऑफिस में थी, तो उस समय पर एडिशनल 57 हॉक एयरक्राफ्ट की डील जो है, एक अलग एग्रीमेंट साइन किया गया बाय इंडिया एंड यूके, और ये अलग एग्रीमेंट में BAE सिस्टम जो हैं उनको 57 एडिशनल एयरक्राफ्ट बनाने का एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दिया गया था। मार्च 2013 से लेकर जुलाई 2016 के बीच में इंडियन एयरफोर्स को 57 एडिशनल हॉक एयरक्राफ्ट जो हैं वो हल ने पैदा करके प्रोवाइड किए। और दोस्तों, अब ये जो FIR है, इस FIR में स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट भी ऐड किया गया है। अब ये स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट जो है वो किसी और के द्वारा नहीं, रोल्स रॉयस के द्वारा प्रिपेयर किया गया है। और ये जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट की थी CBI ने, तो इस इंक्वायरी में ये जो SOF यानी कि स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है उसको भी पिन किया गया, और रोल्स रॉयस ने ही अपने स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट में ये बताया है कि कुछ अलग अलग देशों में जो रोल्स रॉयस की डील हुई, जैसे कि इंडोनेशिया, थाईलैंड, चाइना, मलेशिया, इंडिया, तो ये सारे देशों में करप्ट पेमेंट्स जो हैं वो रोल्स रॉयस ने पे किए थे। क्राउन कोर्ट यानी कि यूके की कोर्ट का 2017 का जो जजमेंट है, उस जजमेंट में भी ये पाया गया, यूके की कोर्ट ने ये पाया कि 2005 से लेकर 2009 के बीच में रोल्स रॉयस ने जो डिफेंस बिजनेस किया हमारे देश भारत में, तो इस डिफेंस बिजनेस में उन्होंने कमीशंस और फीस इंटरमीडियरीज को पे की है, विच इज़ ऑफ कोर्स इलीगल बिकॉज ऑफ दैट इंटीग्रिटी पैक्ट। क्राउन कोर्ट ने स्पेसिफिकली ये भी मेंशन किया है कि ये जो मैंने बताया ना आपको कि मैन्युफैक्चरर लाइसेंस फ़ी, तो इसमें 4 मिलियन पाउंड से 7 मिलियन पाउंड किया गया, 7.5 मिलियन पाउंड किया गया, तो उसमें 1 मिलियन पाउंड जितना जो पैसा है वो इंटरमीडियरीज को दिया गया था। सोचिए, आज से लगभग 10-15 साल पहले की ये बात है।
तो ये करप्ट पेमेंट्स जो हैं ये एसओएफ में डिस्क्लोज हुए, और हमारे देश के जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनको भी पैसे जो है वो दिए गए थे। सो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, राइट। जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा कि एक ब्रांड, राइट, जो बहुत ही गर्व लेती है कि हम बहुत ही लग्जरियस और हाई क्लास कार्स बनाते हैं एंड थिंग्स लाइक दैट, और इसी ब्रांड की एक कंपनी जो BEA हैं जो एयरक्राफ्ट बनाती हैं, और फिर ये कंपनी जो है वो इस प्रकार की प्रैक्टिसेस करती है, तो यू कैन इमेजिन के क्या कहा जाता है और क्या किया जाता है, विच इज़ डेफिनेटली नॉट गुड एट ऑल। अब देखते हैं कि आगे इस केस में क्या होता है, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा खुलासा जो है वो CBI की FIR में हमें देखने को मिलता है। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।